हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वट सावित्री, तो मेरी फर्स्ट पूजा है और मैंने सोचा कि आज ब्लॉग में शूट करूँ। तो मतलब मुहूर्त है 12:11 पे। तो अभी तो 12 बजे अभी मुझे जाना है, अभी गई हूँ मैं। और सारे पूजा का सामान हमने संभाल लिया है। यहीं बगल में मंदिर है, उसी में वट वृक्ष है, वहीं पे पूजा करना है। और ये पूजा ना बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं लोग, मतलब पति के लिए किया जाता है, पति और बेटे की लंबी आयु के लिए किया जाता है ये। और मेरी ये फर्स्ट वट सावित्री है, तो मैंने मतलब श्रृंगार वगैरह तो मैंने पूरा किया, बस काजल लगाना मैं भूल गई। लगभग मैंने सारा किया है। और कुछ ज्वेलरी हमने पहना था और ज्वेलरी मैंने नहीं पहनी, क्योंकि मेरी यहाँ ज्वेलरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं पहन पाई जो पहनी हूँ। और वैसे भी थोड़ी ही सही रहती है, तो मैंने कुछ मेकअप तो हमारी फुल है, बस काजल ही वो मैं भूल गई हूँ, तो मैंने किया है। तो आज पूरा प्रोसेस बताऊँगी। सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, कुछ अलग। मैंने अगल बगल में यहाँ पे पूछा तो सब लोग सारे तरह से बता रहे थे। तो एक मिनट, जब मैं वहाँ पे गई वट वृक्ष के पास तो इतनी भीड़ थी, देख ही रहे हैं आप लोग, इतनी भीड़ थी, बाप रे बाप, लग रहा था कि पूजा कैसे होगा। बट ये था ना कि 12 बजे के बाद है, इसलिए इतनी भीड़ थी, क्योंकि सुबह से रहती तो उतनी भीड़ नहीं रहती। फिर भी हमने यहाँ पे अपना जगह बना ही लिया और अच्छे से हम पूजा करने बैठ ही गए। स्टार्ट कर दी ना। देखो इधर नहीं, सबका करना है ना, ऐसे 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 भाभी, ऐसे। हाँ ठीक है दी, इधर देखिए ना। सब कोई का दे दो, बंटी की मम्मी बनी है। नमस्ते। पूरा सब कुछ डाली, तनी तनी लगा रही है। अरे हम अभी खुद नहीं पूजा की। हाँ लगाओ। कौन से बचबो तो अपना समय तो अपना ना। कहाँ है तुमने पतिदेव? काजल जरूर लाते। भैया कहाँ हैं? भैया होंगे कहीं। एक दो फोटो तो खींच देते। अब इसीलिए तो बोल रहे थे, आप बोलेंगे ना तो ज्यादा असर करेगा। तुमने भी साफ नहीं आता है यार। आता है नहीं आएगा। स्वामी साक्षी पेड़ था, उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते थे। तो विश्राम करने लगते थे तो रात के समय में उसमें एक नाग एक नागिन, दो बहुत विशालकाय सांप रहते थे।
वो रात में निकलते थे और सबको निकल के घुस जाते, वर वधू को निकल जाते थे और बारात सबको छोड़ देते थे। तो ऐसे करते करते राजा के 6 पुत्र का शादी हुआ। 6 पुत्र को उस नाग नागिन ने निगल लिया। तो 7वां पुत्र का इसी डर से रानी बोली कि हमको शादी नहीं करना, हमको एगो बेटा ही रहने दीजिए, हम नहीं करेंगे शादी। मेरे 6 पुत्र वधू सब अब कोई नहीं रहा, तो हमको अब एक संतान ही काफी है। तो एक दिन राजा का बेटा उस गांव गया विचरण करने। क्या विचरण कर रहा है? नहीं, धूप में वो पेड़ के नीचे बैठा था, तो छाता लगा के बैठा था और खाली पैर आ रहा था। और जब नदी में घुसा तो वो जूता पहन लिया, ठीक है। और जब बाहर निकला तो जूता खोल के हाथ में ले लिया। हाँ, और तो सभी लड़कियां देख के हंसने लगी। तो उस पे बनिया का बेटी बोली कि पेड़ के नीचे बैठा था छाता लगा के, इसलिए कि ऊपर से पेड़ पक्षी अगर गंदा करेंगे तो वो दिखेगा नहीं तो वो सर पे नहीं गिरेगा, छाता पे गिरेगा। और नदी में जूता इसलिए पहना कि नदी में जब चल रहे होते हैं तो पानी के अंदर जीव जंतु कुछ भी पैर के नीचे पड़ेगा तो वो दिखेगा नहीं, उस पे पैर पड़ जाएगा, काट लेगा, इसलिए जूता पहन लिया। सड़क पे तो सब कुछ दिख रहा है ना। तो ये बात सुन के वो लड़का को उस बनिया की लड़की से स्नेह हो गया, मतलब प्रेम हो गया, प्यार हो गया। तो वो आया अपने माँ बाप को बोला, तो माँ बाप जिद किए हुए थे कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे हमारा ये भी बेटा चला जाएगा। तो बेटा खाना वाना त्याग के अपना लेट गया कि नहीं हमको शादी करना है। तो लास्ट में माँ बाप उससे हार के अपने बेटे से उस बनिया के वहाँ गए, बेटी का हाथ मांगा। तो बनिया मान गया, बोला कि ठीक है। तो फिर शादी हुआ तो लड़की बोली कि मम्मी हमको 1 बोरा लावा का धान दे दो और 1 घड़ा हमको चंदन दे दो और कच्चा दूध सब लोग आ रहे थे। राजा रानी तो सोच के बैठे थे कि अब ये बेटा हमारा आएगा नहीं। फिर गए जाते रात हो गई, वही बरगद के पेड़ के नीचे वो क्या कहते हैं बनिया राजा का बेटा और बनिया की बेटी जो दोनों का शादी हुआ था, दोनों बैठे, बारात भी सब बैठा। रात के समय में वो सोई नहीं, वो कन्या सोई नहीं और बैठी थी इंतजार में। जैसे ही निकला वो नाग, उस नाग को अपने जांग के नीचे दाब ली। नहीं, पहले पूरा लावा छिड़िया दी और छिड़िया के उस पे दूध गिरा दी। तो जैसे लावा और दूध देखा तो नाग आदमी को निगलने से पहले वो दूध लावा खाते गया, वो भी डालती गई। जब नाग वो क्या कहते हैं लावा और दूध खा रहा था तो उस बनिया की लड़की ने सारा चंदन उसके शरीर पे लगा दी, हाँ उड़ेल दी, मतलब गिरा दी। उससे वो इतना ठंडा हो गया, उसका पेट भी भर गया, वो ठंडा भी पड़ गया। उसको अपने जांघ के नीचे दाब ली, उसके सर को, उस नाग को अपने जांघ के नीचे दाब दी, दबा के अपना बैठ गई। तो नागिन नदी के उस पार थी। तो अब वो हिनहिनाने लगी कि हमरा दूल्हा को छोड़ो, हाँ हमरा दूल्हा को छोड़ो। तो वो बोली और नागिन महीना हुई थी, वो गंगा पार कर नहीं सकती है। तो गंगा पार कर नहीं सकती है जो उसको डस ले। तो गंगा के उस पार नागिन बोल रही है कि हमरा पति को छोड़ो। तो ये बोलती है कि हमारे जितने मोर किसको कहते हैं, वही जो हमारे जेठान को तुम निगली हो वो हमको पहले दो, तब हम तुम्हारे पति को छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो फिर बहुत देर तक बोली नहीं हमारे पति को छोड़। तो वही वो बोली कि हमारा मोर सब दे दो, तुम अपने बर को ले लो, अपने पति को ले लो। तो फिर लास्ट में हार के उसको उसका सारा जेठानी वापस करना पड़ा। तब ये भी उसका पति को छोड़ दी, नाग को प्रणाम करके। नाग भी अपने नागिन के पास गया, ये अपने सब जेठान को लेके अपने घर आया। हाँ, अब हो गया। 10-10 बार 100 बार फेरा मारती है, 108 बार।
सात बार ही होता है, 7 जगह हम देखिए सब कुछ कराए। हाँ हाँ। अच्छा आप पंडित हो ना तो आपको पता होगा, हमें क्या पता। क्योंकि मैं तो पीती ही नहीं। ठंडा ठंडा पानी प्यास लग गया है भाभी। प्रणाम करने के सब। हाँ अभी तो हम भी जा रहे हैं, मम्मी लोग को कॉल करेंगे। जीजा जी से बात हो गया? हाँ, क्या बोले? अरे हमारे बच्चा उठ गया रे। खुश रहो, मस्त रहो। जल्दी पानी पियो। जल्दी पानी पियो। तो अब पानी पी सकते हैं, नहीं खीर खा सकते हैं, पानी पी लो। सब कुछ खा सकते हैं। नमक छोड़ के चावल क्या हुआ बेटा, खोल दे रहे हैं, खोल। नमक छोड़ के नमक छोड़ के का रोटियों खा लेगी? नहीं, मैं तो इनके लिए खाना पता क्या बनाई हूँ, रोटी सब्जी, आलू का भुजिया और रोटी बनाई हूँ मैं इनके लिए, ठीक है। मेरा बेटा भी रोटी अच्छे से खा लेता है। मैं बोली क्या सब्जी बनाऊँ, क्या ताम झाम करूँ, हटाओ रे। ये लोग भी भुजिया रोटी बनाए। नहीं, आलू का भुजिया हम बनाए, ठीक है। अभी उसको दूध, घर आ गए और पूजा हो गया। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग ना एक दोस्त के रूम पे, मतलब वो जब हम लोग साथ में कर रहे थे तो हम लोग साथ में, वो पंडित हैं और उनको पता था कि सारे कथा वगैरह कैसे करते हैं, तो हम लोग रूम पे ही बैठ के कथा वगैरह सुने। और इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, सब हो गया फाइनली, अच्छे से तो हो गया। बरगद का पत्ता। पापा पिटाई करेंगे तुम्हारा। जाना पापा से पानी ले लेना, पापा पानी देंगे। श्री थोड़ा इसको पानी दे दीजिए। तो ये देखिए बोतल लिया है, ये पानी पिएगा ठंडा वाला, इसको खराबी करेगा। कौन निकाला है? ये खुद ही निकाला है। बोलूँ तो कल इतनी घबरा गई थी मैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या क्या लगेगा, क्या। मैं तो लगभग कितने सारे लोगों से बात की कि कैसे होगा, कैसे करूँगी, मतलब क्या क्या करूँगी, कब जाऊँगी। लेकिन अब लग रहा है कि मतलब हो गया। तो 3 बज गया तो लगभग हो ही गया। अब जा रही हूँ, कुछ फलहार करूँगी, कुछ खाऊँगी और दूध पीऊँगी। हो ही गया, 3 बज गए। ऐसे तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, मतलब मैं कल सोच के परेशान थी कि पता नहीं कल मतलब कैसे करूँ। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और इतना अच्छा भी लगता है कि पूरा फूल सिंगार वगैरह करो और मस्ती भी हो जाती है एक तरह से, ये बोल सकते हैं। और कितनी क्या चाहिए, क्या चलो देती हूँ। जाओ किचन में देखो तो, ये भी रहती है और सब बढ़िया से भी हो गया। हो गया बस थोड़ी थोड़ी, मतलब ये चीज़ रहा कि कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे, मतलब सासू माँ को लेकर थोड़ा याद आ रही थी उनकी। सबको कॉल पे ही फ़ोन करके, जब मैं पूजा करके आई हूँ और पतिदेव का पूजा की हूँ, उसके बाद में कॉल करके सबसे आशीर्वाद ले ली हूँ। और मेरी जो ब्लॉग देख रहे हैं, जो मेरे से बड़े हैं, उनसे भी मैं आशीर्वाद मांगती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे। और सब बढ़िया से हो गया। और कल उपवास खोलूँगी, मतलब खाना उना खाएंगे। सब ऐसे ही करते हैं, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका अपना अपना नहीं है। मैं कुछ लोग तो सुनती हूँ मैं कि जैसे कि करके आ गए और पूजा वूजा कर लिए तो खाना खा लेते हैं, मतलब सुनने में आया, पता नहीं, मैं नहीं जानती। बहुत लोग कल से ही उपवास हैं, कल ही फलाहार करके है, मतलब 3 दिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग 2 दिन करते हैं, कुछ लोग एक दिन करते हैं। तो मैं तो आज करूँ। कल लहसुन प्याज का हमने खाया था खाना, लहसुन प्याज वाला हमने खाना बनाया था। और आज तो पूरा दिन उपवास हूँ, बस कुछ फलाहार करूँगी, जैसे फल फ्रूट्स खाऊँगी, मिठाई वगैरह, और दूध पीऊँगी, हो गया। और बस, और कल उपवास खोलूँगी, खाना खाऊँगी डायरेक्ट, नहा धोआ के पूजा पाठ करके। तो मेरा उपवास मतलब सफल हो गया, हो जाएगा कल। आज का ब्लॉग यही तक, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखे। और चलिए आज के लिए इतना ही। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल्सो।